गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मैं अनीता घोष आज आप लोग का लेसन नंबर 17 छोटी सी हमारी नदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस कविता को लिखने वाले कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। उन्होंने इस कविता में एक नदी के बारे में बताया है जो आधी भरी हुई, यानी गर्मी के मौसम में जब पानी कम हो जाता है तब वो आधी भरी होती है और उसे कोई भी मनुष्य, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, घुटने भर उसके पानी है, वो ऐसे ही चल के उसे पार कर लेता है। और उस नदी में जानवर यानी कि ढोल ढंगर या बैलगाड़ी भी पार हो जाती है, क्योंकि वो नदी जो है आधी भरी हुई है, उसमें घुटने भरी पानी है। गर्मी के दिनों में पानी नहीं रहता ना, देखो चित्र में भी दिखाया गया है कि बैलगाड़ी भी उसको पार कर रही है। ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका ढालू, यानी इसके किनारे जो है देखो ऊंचा है और इसका पाट जो है वो बिल्कुल भी ढालू है, जिससे हम नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर जा सकते हैं। पेटे में है झकाझक भालू, कीचड़ का ना नाम, मतलब उसकी गहराई में, वो जो नदी उसकी गहराई में सिर्फ बालू है और वहाँ पे बिल्कुल भी कीचड़ नहीं, और जहाँ पे बालू होता है वहाँ कीचड़ नहीं होता है, ये तो सबको ही पता है। और कवि कहते हैं कांस फूले एक पार, उजले जैसे धाम। देखो घास में फूलने वाले फूल को कांस बोलते हैं। वो चारों तरफ इस तरह से फैले हुए हैं जैसे चारों ओर धूप फैली हुई है। घाम मतलब धूप होता है। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, और मैना जो है वो किसी भी पेड़ के डाली पर दिन भर चू 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 चिची चिची करती रहती है, यानी किचपिच करती रहती है। और रात जब होती है तो रातों को हुआ कर उठते सियार, रात को सियार जो है वो हुआ करते रहते हैं। फिर इसमें बताते हैं कि ये जो है नदी है बहुत अभी तो आधी भरी हुई है, और वहाँ पर सभी ढोल ढंगर और मनुष्य ऐसे ही पार कर जाते हैं, चल के भी पार कर लेते हैं। और अभी जो है नदी के उस पार क्या है ये यहाँ पर बताया गया है कि अमराई दूजे किनारे और ताड़मन, छाहो छाहो ब्राह्मण टोला बसा है सघन। यानी कि अभी तक तो आपने पढ़ा कि किचपिच करती है, सियार हुआ करते हैं, और उसके दूसरी ओर क्या बोल रहा है कि अमराई दूजे किनारे, मतलब आम का जो बाग है वो उस नदी के दूसरे किनारे पे है, जैसा चित्र में बताया गया है। और छाहो छाहो ब्राह्मण टोला, ब्राह्मण लोगों का जो टोला है वो उनकी छाँव में कहीं कहीं पर घना बसा हुआ है, मतलब उनकी छाँव में कहीं कहीं पर बसा हुआ है। और जो उसके आगे है यहाँ पे चित्र में भी ऐसा ही दिखाया गया है कि कहीं कहीं पर घर है, उसके एक तरफ पे ताड़बन है और दूसरे तरफ आम के बाग है। फिर बच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, गमछो पानी भर भर अंग अंग पर डाले। मतलब कि वहाँ पर जो बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, वो आते हैं नदी में और उछल कर नहाते हैं, और उनके पास जो गमछा रहता है जो कि चित्र में दिखाया गया उसमें पानी भरते और अपने अंग अंग पर डाले, यानी अपने शरीर पर वो डालते हैं, बहुत ही मज़ा करते हैं। और कभी कभी सांझ सकारी, मतलब शाम में या सुबह में सारा काम निपट हो जाता है तो मछली भी वो पकड़ते हैं। और बहुएं लोटे थाल माजती, नगड़ रगड़ कर रेती। बहुएं नदी किनारे आती हैं और रेती से रगड़ कर लोटा बर्तन थाली आदि माजती हैं, और क्या करती हैं, कपड़े धोती हैं, घर के कामों के लिए चल देती हैं। वो वहाँ पे कपड़े भी धो लेती हैं, घर में जो और सारा काम रहता है फिर लौट के घर को भी चली जाती हैं। देखिए चित्र में बताया गया है, देखा गया, औरतें आ रही हैं। और जब आषाढ़ का महीना आता है, जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, जैसे ही आषाढ़ का महीना आता है तो पूरी नदी क्या होती है, उफनने लग जाती है, भर जाती है। मतवाले से छूटी चलती तेज धार दन्नाती है। धार दिखा रहे हैं बारिश के मौसम में कैसे जल्दी चल रही है। दन्नाती मतलब जल्दी चलती है। बेग और कल के मारे उठता है कोलाहल, मतलब बहुत सारा पानी जो है बरसता है, जिसकी वजह से सारी जगह कोलाहल, शोर सा मचल जाता है, होने लगता है। गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। और पानी जो होता है बारिश को गंदा होता है तो उसमें गोल गोल घिरनी की तरह वो भंवरी जो है भंवराती रहती है। दोनों पारों के बन में मच जाता है रोला, मतलब दोनों पार में खूब शोर होता है, खूब रोला मच जाता है
और वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। और वर्षा का जब मौसम होता है तो सारा जग एकदम बिल्कुल से खिल उठता है। वहाँ पे जैसा लगता है जैसे वर्षा हो रही है, तो पूरी जगह हरियाली छा जाती है और सारा जो है जग खुशियों में नहा लेता है। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है, ये कहीं कहीं पे घिरने जो जैसी भंवरी दिखाई दे रही है गोल गोल। नदियों में ऐसा होता है जो अपनी ओर सब चीज़ को खींच लेती है। और जब बारिश का मौसम आता है चारों जगह हरियाली, सभी जगह हरियाली छा जाती है और ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव हो और सभी उसमें बहुत ही आनंदित हो जाते। आपने देखा इस पूरी कविता में क्या बताया गया है कि जो हमारी छोटी सी नदी है और उसके टेढ़ी मेढ़ी जो धार है, गर्मियों में उसमें घुटने भर पानी रहता है, लेकिन बरसात के आने से उसमें पूरा पानी भर जाता है, वो पूरा उफनने लग जाती है और उसमें कोई भी पार नहीं हो पाता है। और जब उसमें पानी उतरता है उसमें भंवरी भी बन जाती है। भंवरी तो आप जानते हो कि पानी में बनने वाले गोले को भंवरी कहते हैं। और वो भंवरी जो होती है वो अपनी ओर सब कुछ खींच लेती है। और वहाँ पे जब पानी भर जाता है तो उसका पानी कैसा होता है, बारिश का पानी गंदा होता है। लेकिन जब बारिश आती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, जिससे पेड़ पौधे पूरे खिल जाते हैं और वहाँ वन का जो मौसम जो होता है बहुत ही सुहावना हो जाता है, आनंदमय हो जाता है और वहाँ पर उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। तो आपने ये कविता का अर्थ समझा। तो जब आप तो जानते हो कि जब गर्मी रहती है तो नदियों का पानी सूख कर ऊपर चला जाता है, तो वहाँ पर बहुत कम पानी रहता है और बारिश के आने से ही वो पूरी नदी भर जाती है और वहाँ उत्सव का सा माहौल हो जाता है। तो ये कविता आपने समझ ली। अभी आप दूसरा लेसन मैं नेक्स्ट वीडियो में रीड करूँगी, तब तक आप इस कविता को और अच्छे से समझिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।